Hello friend, my name is Sagar and welcome to my YouTube channel Biology Sagar। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। जो लास्ट के हमारे 4 वीडियो थे उस पे हमने कवर किया था लैक ओपेरॉन के सारे पार्ट को, क्या वो नेगेटिव रेगुलेशन हो, पॉजिटिव रेगुलेशन हो या उसके जो केस स्टडी हो या म्यूटेशन केस हो। वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहो तो उनको पहले अच्छे से कवर करो, वहां से पूरा बेसिक बिल्डअप करो और उसके बाद आप ये आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। तो हमने जैसे कि हमने लैक ओपेरॉन में कहा था कि ओपेरॉन क्या होता है, क्या ओपेरॉन क्या होता है। तो ओपेरॉन में क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ जीन का मतलब बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सपोज बनाए एक्स वाई जेड, मैंने कुछ भी मान दिया, बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं और इन सब का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? एक प्रमोटर के द्वारा होता है। क्योंकि ओपेरॉन किसमें होता है? प्रोकैरियोट में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ जीन का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? एक प्रमोटर के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं ओपेरॉन। ठीक है, तो अब तक तो हमने ये बात जो हमारी लास्ट वीडियो थी लैक ओपेरॉन में, ये हमने कवर कर लिया था, लेकिन मैंने ये पॉइंट आपको फिर से समझा दिया कि ओपेरॉन क्या होता है। तो लेकिन अब ओपेरॉन में हम समझेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। तो पहले मैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में आपको कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अच्छा, इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं ना, तो इसका कोई रीजन तो होगा कि इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है इस केस में, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है उस टाइम हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है वो ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। क्योंकि जब देखो, जब हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था, मैं यहां पे अलग से बनाता हूं, ठीक है। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था उसको हमने इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहा था ना, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्यों कहा था? क्योंकि जब लैक्टोज प्रेजेंट था उस टाइम हमारा लैक ओपेरॉन क्या था? ऑन था। और जब लैक्टोज हमारा क्या था? अब्सेंट था या लो था, उस टाइम हमारा लैक ओपेरॉन क्या था? ऑफ था। ये केस था ना। लेकिन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन कह रहे हैं। जिस तरह हम लैक को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते थे, हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उस टाइम जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है वो क्या होता है? ऑफ होता है। मतलब अगर बैक्टीरियल सेल में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल, जो प्रोकैरियोट सेल होगी, वो ट्रिप्टोफैन जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे जो जीन है उससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगी। जो हमारे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन है उनसे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगी। इतना क्लियर? इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन को हम क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इतना क्लियर? तो एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, क्योंकि तो ट्रिप्टोफैन क्या होगा? ऑफ होगा। और जब ट्रिप्टोफैन क्या होगा? अब्सेंट होगा या लो बोलो उसको, तो उस केस में क्या होगा? ट्रिप्टोफैन हमारा क्या होगा? ऑन होगा। मतलब देखो, जिस टाइम आपको भूख होगी तभी तो आप खाना खाओगे। अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना क्यों खाओगे? ठीक इसी तरह अगर प्रोकैरियोट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, अगर ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उसको तो कोई नीड ही नहीं हो, बोलेगा भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है, मैं और ट्रिप्टोफैन बना के क्या करूंगा,
हाँ, लेकिन अगर उसके पास ट्रिप्टोफैन अब्सेंट हुआ, ट्रिप्टोफैन लो हुआ या कम हुआ, तो उस केस में उसको क्या है, वो बोलेगा हाँ यार मेरे पास ट्रिप्टोफैन अब क्या हो गया, कम हो चुका है, अब मुझे ट्रिप्टोफैन को बनाना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, जो अपने स्ट्रक्चरल जीन से उनसे क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन बनाएगा। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, अब अगले पॉइंट की बात करें, इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी क्या बनता है, रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। कौन होता है, रेगुलेटरी रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। अच्छा, रेगुलेटरी प्रोटीन का क्या काम था लैकोप्रोन पे, रिप्रेसर बनाना। तो यहां पे भी इसका यही काम है, क्या बनाना, रिप्रेसर बनाना। इतना क्लियर। रेगुलेटरी प्रोटीन हमने लैकोप्रोन में पढ़ा था और ट्रिप्टोफैन ओप्रोन में पढ़ा था। लेकिन देखो, रेगुलेटरी प्रोटीन वहां पे भी रिप्रेसर बना रहा था, यहां पे भी रिप्रेसर बना रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि जो लैकोप्रोन में जो रेगुलेटरी प्रोटीन था वो एक्टिव फॉर्म में बन रहा था, लेकिन ट्रिप्टोफैन ओप्रोन में क्या होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव होता है, क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है। अभी बस आप पॉइंट को समझो, बाद में जब हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रिप्टोफैन ओप्रोन क्या होता है, रिप्रेसिबल ओप्रोन होता है। रिप्रेसिबल क्यों होता है, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है उस टाइम तो ट्रिप्टोफैन ओप्रोन क्या है, ऑफ है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तब क्या हो रहा है, वो ऑन हो जा रहा है। और इसमें क्या होता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है। और रिप्रेसर किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल जीन के। स्ट्रक्चरल जीन के बात करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो इसमें होता है ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ऐसे करते करते ट्रिप डी और ट्रिप ई, ये 5 क्या है, इसके स्ट्रक्चरल जीन है। क्या क्या स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी और ट्रिप ई। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें ट्रिप्टोफैन ओप्रोन में, तो इसमें क्या होता है, जो ये जीन है इनका काम क्या है, जो भी स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो भी प्रोटीन बनाएंगे इसका काम है कि जो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉरिस्मिक एसिड है, क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर, जो भी कॉरिस्मिक जो एसिड है, वेट करो जरा, इसको मैंने गलत लिख दिया है, कॉरिस्मिक लिखना था मुझे। जो सेल के अंदर क्या है, कॉरिस्मिक एसिड है, कॉरिस्मिक एसिड। जो सेल के अंदर जो कॉरिस्मिक एसिड है उसको कन्वर्ट करना है ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करना। ये काम किसका है, ये काम है जो हमारे क्या है, ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चरल जीन है। इतना क्लियर। अच्छा, अब हम जरा इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है, इसका अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्रमोटर। क्या होता है, प्रमोटर होता है, प्रमोटर। अब आप बोलोगे प्रमोटर तो लैकोप्रोन में भी होता था, ऑब्वियसली बात है प्रमोटर तो होगा। अच्छा, इसमें समझो, जो प्रमोटर होता है एंड क्या होता है, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा बताओ, प्रमोटर पे कौन आके बाइंड करता है, प्रमोटर पे हमेशा बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। और ऑपरेटर पे कौन बाइंड करता है, ऑपरेटर पे बाइंड करता है रिप्रेसर, जो कौन बनाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन। लेकिन वो कब बाइंड करता है रिप्रेसर ऑपरेटर पे, जब वो एक्टिव होता है। ठीक है, प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, और ऑपरेटर पे कौन बाइंड करता है, अपना रिप्रेसर। अच्छा, अब समझो, जो प्रमोटर होता है और जो ऑपरेटर होता है, इसमें क्या होता है, ये ओवरलैपिंग साइड होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्या होती है, ओवरलैपिंग साइड होती है। अच्छा, ये क्या होता है, मतलब देखो, साइड एक ही होती है, साइड एक ही होती है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन किसका होता है, ऑपरेटर का होता है, और कुछ पोर्शन किसका होता है, प्रमोटर का होता है।
इतना क्लियर। ध्यान रखना कि प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा, प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा, हमेशा बाइंड करेगा प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और ऑपरेटर से कौन बाइंड करेगा, ऑपरेटर से ऑलवेज बाइंड करेगा कौन, हमारा रिप्रेसर। रिप्रेसर वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। इनएक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर कभी भी ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। इतना क्लियर। अच्छा, हमने सब पॉइंट क्लियर कर दिए। अब बस एक पॉइंट और बचा है। वो पॉइंट क्या है कि इसके पास क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, लीडर सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, लीडर सीक्वेंस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं ट्रिप एल। ट्रिप एल मतलब ट्रिप लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एटीन्यूएशन। किसके लिए होते हैं, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन भी क्या है, एक टाइप का रेगुलेशन का प्रोसेस है। ट्रिप्टोफैन को किस टाइम ऑन करना है, किस टाइम ऑफ करना है, वो भी एक क्या है, एक एटीन्यूएशन प्रोसेस है। उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी आप पहले ये पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है उस टाइम ट्रिप्टोफैन क्या है, ऑफ है। क्योंकि उस टाइम बैक्टीरियल जो बॉडी है वो कह रहा है कि मुझे भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा ट्रिप्टोफैन, तो मैं और ट्रिप्टोफैन क्यों लूं। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन अब्सेंट हो तो वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इतना क्लियर। अच्छा, इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है, एक रिप्रेसर बनाता है, जो हमारे किस में था, लैक ओपेरॉन में भी था। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो लैक ओपेरॉन में हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन था जो रिप्रेसर बना रहा था वो एक्टिव फॉर्म में था। लेकिन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो हमारा रिप्रेसर बन रहा है वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इतना क्लियर। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। स्ट्रक्चरल जीन क्या क्या होते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी और ट्रिप ई, ए बी सी डी ई। इतना ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, इन सब जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका काम क्या है, इनका काम होता है जो सेल, जो बॉडी के अंदर, जो ई कोलाई बॉडी के अंदर कॉर्स्मिक एसिड है उसका कन्वर्जन करना किस पे, ट्रिप्टोफैन में उसको कन्वर्ट करना, किसको, कॉर्स्मिक एसिड को। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था कि जो प्रमोटर और ऑपरेटर होते हैं ये ओवरलैपिंग साइड होती है। मतलब साइड एक ही होती है लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ऑपरेटर का होता है और कुछ पोर्शन किसका होता है, प्रमोटर का होता है। और प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, प्रमोटर से हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, हमेशा ऑपरेटर से हमेशा बाइंड जो करता है उसको बोलते हैं हम रिप्रेसर। ऑपरेटर की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गई है, इसको मैं यहाँ पे सही कर लेता हूं। क्या है ये, ऑपरेटर। ऑपरेटर, इतना क्लियर है। ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड करता है। लेकिन रिप्रेसर कब बाइंड करेगा ऑपरेटर पे, जब रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म पे होगा। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म पे होगा तो वो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं करेगा। और ये क्या है, लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस का काम क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होते हैं एटीन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एटीन्यूएशन क्या होता है, ये भी एक क्या है, रेगुलेशन का प्रोसेस है कि किस टाइम ट्रिप्टोफैन ऑन होगा और किस टाइम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं थोड़ा क्या करता हूं, डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। तो आ जाओ जरा, ये हमारा क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ये मैं बड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इतना क्लियर है। अच्छा, ये मैंने क्या बोला था, ये क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, रेगुलेटरी प्रोटीन है इसको। ठीक है, इसको ट्रिप आर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिप आर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर होगा। इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब है ऑपरेटर। ठीक है, और दूसरा कौन होगा, सॉरी पहले कौन होगा, प्रमोटर। पहले कौन होगा, प्रमोटर। पहले कौन होगा, प्रमोटर होगा। फिर कौन होगा, ऑपरेटर होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये रीजन है,
ये रीजन सपोज समझो, ये रीजन क्या है हमारा, जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा ट्रिप एल, क्या है, ट्रिप एल लीडर सीक्वेंस। और ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन हो चुके हैं। एक मिनट को, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये ए बी सी डी एंड ई, इतना क्लियर है। तो क्या क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा प्रमोटर, ये हो गया रेगुलेटरी जीन, ठीक है, रेगुलेटरी जीन हो गया। ये अगेन ये क्या होता है प्रमोटर का, ये क्या होता है, ये ऑपरोन का पार्ट नहीं होता है, ओनली ये ऑपरोन का पार्ट होता है। अच्छा इसमें देखो क्या होता है, इसमें मैंने बोला जो प्रमोटर होता है और जो ऑपरेटर होता है, इनमें ओवरलैपिंग सीक्वेंस होते हैं। अच्छा प्रमोटर से कौन आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, और ऑपरेटर से कौन आके बाइंड करता है, ऑपरेटर से आके बाइंड करता है हमारा रिप्रेसर। इतना क्लियर है ना। अच्छा सपोज समझो कि जो, अब देखो ओवरलैपिंग साइज क्या होती है, ठीक है। सपोज प्रमोटर, ये प्रमोटर है, ये इतना पूरा, ये इसकी साइट है जहां पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। लेकिन क्या है, थोड़ी बहुत साइट क्या है, ऑपरेटर की भी इतनी साइट क्या है, ऑपरेटर की भी है, इतना रीजन क्या है, ऑपरेटर का भी होगा ना। ओवरलैपिंग देखो, ये जो रीजन है ये ऑपरेटर का भी है और रीजन किसका, प्रमोटर का भी है, तो ओवरलैप करते हैं ये। तो मतलब देखो, अगर आरएनए पॉलीमरेज कब आएगा, तभी आएगा जब उसको पूरी साइट मिलेगी। अगर यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड करता है, इतना ठीक है ना। ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड करता है। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाएगा तो क्या आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से पूरा बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि कुछ जो साइड इसकी थी वो किसने कवर कर दी है, रिप्रेसर ने कवर कर दी है, तो आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर सुनो, और अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, इसने पूरा बैठ गया, तो क्या रिप्रेसर बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो साइट थी वो आरएनए पॉलीमरेज ने कवर कर ली है पूरी। तो ये होता है ओवरलैपिंग साइट की, साइट एक ही है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो यहाँ पे होंगे वो एक ही है, लेकिन वही सीक्वेंस ऑपरेटर के भी है और वही सीक्वेंस प्रमोटर के भी हैं, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं अगले पॉइंट को कि क्या होगा जब, हमने क्या बोला, जब ट्रिप्टोफैन ऑपरेन कैसे काम करेगा, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो वो ऑफ हो जाएगा, और जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। तो वो कैसे ऑन ऑफ होता है उसको हम अब समझेंगे, ठीक है। तो पहला केस की मैं क्या बात करता हूं, फर्स्ट केस की बात करता हूं, जब क्या होगा, जब हमारा ट्रिप्टोफैन क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, इतना क्लियर। जब ट्रिप्टोफैन क्या है, बहुत ज्यादा लो है, या क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो यह है हमारा क्या, ये हमारा, ये पूरा हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरेन बना दिया, मैं बना रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है मेरा प्रमोटर, ये है ट्रिप आर, ठीक है। यहां से है प्रमोटर, ये है हमारा सपोज ये क्या है ऑपरेटर, ये क्या है ट्रिप एल, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 4 एंड 5, क्या है ए बी सी डी और ई, इतना क्लियर है। तो देखो अभी क्या है, ट्रिप्टोफैन क्या है, बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा आप बताओ, खुद बताओ मुझे। अगर बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं है ई कोलाई में, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं ट्रिप्टोफैन बनाऊं, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है, ट्रिप्टोफैन कम है। क्योंकि अगर आपको भूख होगी तो आप क्या करोगे, मैं आप खाना खाऊं, ये तो होगा ना। तो ठीक इसी तरह क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा आओ समझते हैं। तो देखो पहला केस, पहला क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रमोटर तो कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। तो ये आगे गया, तो रेगुलेटरी प्रोटीन था, तो इसने रेगुलेटरी प्रोटीन से क्या बनाया, इसने रेगुलेटरी प्रोटीन से बनाया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए, क्या बनाया, एमआरएनए, ठीक है। अच्छा एमआरएनए से क्या बना हमारा, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बना। प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर, क्या नाम है, रिप्रेसर। इतना समझ में आ गया। अब समझो, प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर। अच्छा रिप्रेसर प्रोटीन है, ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में कि इनएक्टिव फॉर्म में, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में।
अच्छा, रिप्रेसर कहां जाके बाइंड होता है? ऑपरेटर से। किस फॉर्म में होता है बाइंड? जब वो एक्टिव होता है। रिप्रेसर किस फॉर्म में ऑपरेटर से बाइंड होता है? जब वो किस फॉर्म में होता है? एक्टिव होता है। लेकिन यहां पे क्या है? इनएक्टिव। अब इतनी बात ध्यान रखो, जो इनएक्टिव रिप्रेसर होता है उसको कहते हैं एपो रिप्रेसर। क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। जो इनएक्टिव होता है उसको क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। इतना क्लियर? जो हमारा ट्रिप्टोफैन में क्या हुआ, देखो प्रमोटर है तो प्रमोटर में कौन आके बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इतना क्लियर है? आरएनए पॉलीमरेज गया, उसने रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराया, ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, अच्छी बात है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? एमआरएनए बना। अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा? प्रोटीन बना। प्रोटीन का नाम क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन है। ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यह है इनएक्टिव। और इनएक्टिव रिप्रेसर को क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर कहते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, अब जब रिप्रेसर क्या है? इनएक्टिव है, तो ये क्या ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा? तो ये ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा? नहीं बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो फिर अगला केस समझो, अगला केस में जब ये बाइंड नहीं हो पाया तो क्या होगा? फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहां आया? ये आया फिर प्रमोटर के ऊपर। कौन आया? हमारा आरएनए पॉलीमरेज आ गया। ये कहां गया? प्रमोटर पे आके बाइंड हो गया। बाइंड हो गए तो ये क्या करेगा? इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि क्या है? प्रमोटर पे हमारा रिप्रेसर बाइंड नहीं किया। तो ये क्या करेगा? ये दौड़ता हुआ कूदता हुआ आगे जो जीन मिलेंगे इन सब का क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा? ये जो सब के सब हैं लीडर सीक्वेंस ई डी सी बी ई, इनका क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनेगा, फिर वहां से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? ये प्रोटीन क्या करेगा? कॉरिस्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? किसको करेगा? कॉरिस्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करेगा। इतना क्लियर है? देखो, अब मैं आपको इस केस को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सब कहां हो रहा है? ये सब हमारा हो रहा है ई कोलाई की बॉडी के अंदर। ये सब प्रक्रिया जो हो रही है वो कहां हो रही है? ई कोलाई के अंदर हो रही है। इतना ध्यान रखना। ये हमारी ई कोलाई की बॉडी है, बैक्टीरियल बॉडी है, समझो उसको। अच्छा, पहला केस क्या था? जब ट्रिप्टोफैन क्या था? लो था। तो बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन क्या है? कम है। तो ई कोलाई चाहेगा कि मुझे ट्रिप्टोफैन मिले। ठीक है, ट्रिप्टोफैन मिले। तो क्या करा? सिंपल सी बात है, प्रमोटर पे कौन आके बाइंड हुआ? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ। उसने क्या करा? जो ट्रिप आर था, ट्रिप आर मतलब रेगुलेटरी जीन था, उसका क्या करा? उसका ट्रांसक्रिप्शन कराया। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? हमारा एमआरएनए बन गया। एमआरएनए से बना तो उसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है? एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या बना? हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बन गया। अच्छा, प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन का नाम क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन नाम है इसका। ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? इस रिप्रेसर को क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। इसको एक्टिव करने के लिए कौन चाहिए होता है? ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है। और हमें इतना पता है कि अगर रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट किससे होती है? ऑपरेटर से होती है। इतना ठीक है। लेकिन वो ऑपरेटर से कब जाके बाइंड करता है? जब वो किस फॉर्म में होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहां पे जब रिप्रेसर इनएक्टिव था तो क्या वो ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो कौन आएगा? तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब आएगा और दौड़ता हुआ जो जीन था उनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बना दिया। इन स्ट्रक्चर जीन का क्या बनाया? प्रोटीन बना दिया। सपोज ये क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ठीक है। अच्छा, इस प्रोटीन ने क्या करा? जो सेल के अंदर कॉरिस्मिक एसिड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया?
उसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन को हम क्या कहते हैं? को रिप्रेसर। क्या कहते हैं? को रिप्रेसर। ट्रिप्टोफैन एक को रिप्रेसर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? को रिप्रेसर की तरह काम करता है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, इस रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए कौन चाहिए? ट्रिप्टोफैन ही चाहिए। तो एपो रिप्रेसर एक्टिव कब होगा? जब उससे कौन बाइंड करेगा? को रिप्रेसर बाइंड करेगा। अब कैसे बाइंड करेगा उसको हम समझेंगे अगले केस में, जिसमें हम क्या समझेंगे? ट्रिप्टोफैन क्या है, जब हमारा दूसरा केस क्या बनेगा, हमारा सेकंड केस क्या है हमारा, जब ट्रिप्टोफैन क्या होगा? अबंडेंट होगा। अबंडेंट होगा मतलब क्या होगा? खूब सारा प्रेजेंट होगा। अबंडेंट होगा या फिर खूब सारा प्रेजेंट होगा। अब देखो, जब क्या है, जब ई कोलाई के अंदर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन क्या है? प्रेजेंट है। तो उस टाइम क्या ट्रिप्टोफैन चाहेगा कि मुझे और ट्रिप्टोफैन बनाना है? बिल्कुल नहीं चाहेगा। मतलब अगर आपका पेट फुल भरा हुआ है और मैं बोलूं आप फिर भी खाना खाओ, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे, नॉर्मली नहीं खाओगे। ठीक इसी तरह अगर ट्रिप्टोफैन, अगर ई कोलाई के अंदर जो ट्रिप्टोफैन है वो अच्छी भली अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ई कोलाई भी चाहेगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब इसको रोको। अब मुझे जो मेरे स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोटीन बना रहे हैं और कॉरेस्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको रोक दो, अब मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं वो कैसा करता है, उस काम को हम समझते हैं। तो ये है मेरे, फिर से क्या है मेरे, ये मैंने बनाया फिर से ट्रिप्टोफैनोपुरॉन। देखते हैं कैसे कैसा इसमें होता है। ये कहता है प्रमोटर, ये है रेगुलेटरी जीन, ये हमारे क्या है, ये है हमारे, अब क्या आएगा हमारा? प्रमोटर। ये हमारा आया हमारा ऑपरेटर। ये हमारा कौन आया? लीडर सीक्वेंस। ये हमारा कौन आया? 1 2 3 एंड 4, ए बी सी डी और ई। ये क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल जीन है। अब देखो, अब क्या है? ट्रिप्टोफैन क्या है? प्रेजेंट है। तो देखो पहले सिंपल सी बात है, पहले क्या होगा? पहले ये तो होना ही है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां आया? प्रमोटर पे आया। ये कहां आया? आरएनए पॉलीमरेज आ गया। ये रेगुलेटरी जीन था, इसका क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना? इसका एमआरएनए बना। एमआरएनए बन गया, उससे क्या बना हमारा? प्रोटीन बन गया। अच्छा, प्रोटीन बना तो प्रोटीन किस फॉर्म में है? ये प्रोटीन को क्या कहेंगे? रिप्रेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रेसर। ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, इनएक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर को हम किस नाम से बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हम एपो रिप्रेसर। अभी हमने समझा था ना, ये किस नाम से बुलाते हैं? एपो रिप्रेसर। रिप्रेसर, इतना ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्टोफैन क्या है? प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? ट्रिप्टोफैन क्या है? प्रेजेंट है। अच्छा, ट्रिप्टोफैन किसकी तरह काम करता है? को रिप्रेसर को रिप्रेसर की तरह काम करता है। अच्छा, अब मैंने बोला को रिप्रेसर की तरह कौन काम करता है? ट्रिप्टोफैन काम करता है। इसका काम क्या होता है? को रिप्रेसर का काम क्या होता है? ये जाके बाइंड होता है कहां? ये जाके बाइंड होता है हमारा रिप्रेसर से जाके बाइंड होता है। कहां जाके बाइंड होता है? ये हमारा रिप्रेसर से जाके ये कहां होता है? बाइंड होता है। तो देखो, ट्रिप्टोफैन जो हमारा क्या था? को रिप्रेसर था, वो कहां जाके बाइंड हो गया हमारा? वो हमारा रिप्रेसर से जाके बाइंड हो गया है। अब जैसे ही को रिप्रेसर से बाइंड हुआ तो क्या होता है? तो होता है कन्फर्मेशन चेंज। क्या होता है? कन्फर्मेशन चेन। कन्फर्मेशन चेंज। कन्फर्मेशन, एक मिनट रुको जरा। कन्फर्मेशन चेंज। अच्छा, कन्फर्मेशन चेंज अगर होता है, अच्छा पहले समझो कि कन्फर्मेशन चेंज क्या होता है। कन्फर्मेशन चेंज का मतलब है कि जैसे ही क्या है, पहले रिप्रेसर की एक स्ट्रक्चर था। रिप्रेसर का क्या था? एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन है, उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, सिंपल सी बात है। रिप्रेसर भी तो एक प्रोटीन है, तो उसका अपना एक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा।
अब जैसे ही क्या हुआ, हमारा को रिप्रेसर कौन था? ट्रिप्टोफैन था। जैसे ही को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर से आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ? कन्फर्मेशन चेंज का मतलब जो हमारा रिप्रेसर था उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ? जो हमारा रिप्रेसर था उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए, और जैसे ही स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो ये इनएक्टिव जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया एक्टिव रिप्रेसर में। किस में कन्वर्ट हो गया? एक्टिव रिप्रेसर में। और ध्यान रखना कि जब भी हम एक्टिव रिप्रेसर को हम किस नाम से जानते हैं? होलो रिप्रेसर। किस नाम से जानते हैं? होलो रिप्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो रिप्रेसर कहते हैं। हमेशा कौन जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर से? जो बाइंड करने वाला है वो है होलो रिप्रेसर। एग्जाम में वो कह देगा कि एपो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हुआ और उसने ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, तो ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। ऑपरेटर जो है उससे हमेशा कौन बाइंड करेगा? होलो रिप्रेसर बाइंड करेगा, क्योंकि जो एपो रिप्रेसर है वो क्या होता है? वो तो इनएक्टिव होता है। वो इनएक्टिव से एक्टिव कब हुआ? जब उससे कौन बाइंड करा? को रिप्रेसर, मतलब ट्रिप्टोफैन उससे बाइंड हुआ। और जैसे ही वो उससे बाइंड हुआ उसमें क्या हुआ? कन्फर्मेशन चेंज हुआ। और जैसे कन्फर्मेशन चेंज हुआ वो एक्टिव हो गया। और एक्टिव रिप्रेसर को हम क्या कहते हैं? एक्टिव रिप्रेसर को हम कहते हैं होलो रिप्रेसर। और मैंने क्या बोला? अगर रिप्रेसर एक्टिव होगा तो वो हमेशा कहां जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है ना। तो रिप्रेसर कूदता हुआ गया और कहां बाइंड हो गया? ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गया। अच्छा, जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके बाइंड हो गया तो बताओ क्या आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ओवरलैपिंग सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि बताया था ना, क्योंकि प्रमोटर और ऑपरेटर में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। सपोज ये क्या है? प्रमोटर का, ये क्या? ऑपरेटर का है। अब आरएनए पॉलीमरेज तभी बाइंड होगा जब उसको इतनी साइड मिलेगी। जब उसको इतनी साइड मिलेगी तभी जाके बाइंड होगा, क्योंकि ये प्रमोटर है, ये क्या है? ऑपरेटर है। लेकिन अब देखो, ये प्रमोटर है, ये क्या है? ऑपरेटर है। अब जैसे इतनी साइड किसने कवर कर दी है? अब जैसे इतनी साइड रिप्रेसर ने कवर कर दी है तो ये साइड तो गई ना। तो अब क्या इतने में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा? कभी बाइंड नहीं होगा। उसको पूरी साइड चाहिए बाइंड होने के लिए। ठीक है, उसको पूरी साइड चाहिए बाइंड होने के लिए। लेकिन जैसे ही रिप्रेसर बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज हमारा बाइंड नहीं हो पाएगा। कौन बाइंड? आरएनए पॉली हमारा क्या होगा? बाइंड नहीं हो पाएगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा तो बताओ, तो फिर आगे तो मूवमेंट होगा नहीं किसी का। अब आगे मूवमेंट होगा नहीं तो जो जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जो हमारी क्या होगी? जो हमारा अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो हमारा ट्रांसलेशन नहीं होगा। और अगर ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ तो जो सेल के अंदर जो कॉर्स्मिक एसिड पड़ा हुआ है उसको ट्रिप्टोफैन में कौन बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि तो कुछ जो बदलना था वो तो है ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट जो दोनों केस थे वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये सब कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है ई कोलाई की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरे दोनों केस आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम लगती है इनको समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो आपके भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें ये होता है। अदरवाइज अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।